आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन सेकंड लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग तार्किक विश्लेषणात्मक चिंतन। और ये हमारा जो पेपर है वो इग्नू बीएड 2022 का है, जिसमें जो एनालिटिकल से संबंधित क्वेश्चन आए थे उनको सोल्व करते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम आपको क्वेश्चन को समझना है और आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए एक बार तो, और अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर दीजिए इसको। प्रश्न है, एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु से दोगुनी है और पिता माता से 10 वर्ष बड़े हैं। भाई माता से 20 वर्ष छोटा है, अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है। तो पिता की आयु क्या होगी? अब हम इसको सॉल्व करते वक्त हम तीनों चीज़ें लिख लेते हैं। माता, चारों माता, पिता और बहन भाई, ये चारों नाम लिख लिए। अब जैसे जैसे उसमें बताया गया है प्रश्न में वैसे हल करते हैं। एक परिवार में माता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी है। तो पुत्र यानी कि ये बहन है, इसकी x है तो इसकी 2x हो जाएगी। ओके। उसके बाद में पिता माता से 10 वर्ष बड़े हैं, तो ये 2x है, 2x है तो 2x प्लस 10 हो जाएगा, 10 वर्ष बड़े हैं। भाई माता से 20 वर्ष छोटा है, तो माता की कितनी 2x है तो 20 वर्ष छोटा है, तो 2x माइनस 20 वर्ष कर दिए। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं समीकरण को, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। वह अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है, बहन से 5 वर्ष बड़ा है, तो बहन कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बड़ा, बहन से 5 वर्ष बड़ा है। तो हम जो बहन की आयु है इसको +5 कर लेते हैं। अब इसको और इस समीकरण को हल कर लेते हैं। यहाँ पे 5 लिख लेते हैं बराबर में, इसको हल कर लेते हैं। तो x + 5 बराबर 2x माइनस 20। x को x की तरफ भेजते हैं तो 2x माइनस x बराबर 5 को 20 की तरफ भेजते हैं, 20 को 5 की तरफ, तो यहाँ हो गए 25। एक से एक x कट गया, x बराबर 25 वर्ष। अब ये 25 वर्ष किसकी है? ये जो x का मान हमने बहन को माना था, x का मान बहन का आ गया। तो अब पिता की आयु की बात करते हैं तो 2x + 10 यानी कि 25 25 50 + 10 60 वर्ष की आयु पिता की हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा कठिन था क्वेश्चन, तो आपको सोल्व करने में भी दिक्कत आई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारे सामने क्वेश्चन है, अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए पुरुष ने एक औरत से कहा कि उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, तो बताइए कि वह औरत उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। अब हम डायग्राम बना लेते हैं कि ये पुरुष है और ये तस्वीर की तरफ इशारा करके किसी औरत, यहाँ एक औरत है, ये औरत है, इस औरत की तरफ, इस औरत से करा है तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं उसकी माँ तुम्हारी माँ, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री। अब तुम्हारी माँ ये यानी कि इसकी माँ, जो इसकी माँ है ये माँ बन गई इसकी, और इसकी माँ ये है, तो ये इस आदमी की क्या हो गई? पत्नी। पत्नी माँ की इकलौती पुत्री यानी कि
ये इसकी माँ है तो इसकी बेटी होगी। है तो बताइए कि वह औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ए ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, भी बताया मैंने। जो पुरुष है वो औरत से किस प्रकार संबंधित है? पत्नी। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है 13 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में अक्षरों से बन सकता है। मतलब यहाँ नीचे जो शब्द दे रखे उनसे बन सकता है, वो वाला विकल्प छांटना है हमें। तो नीचे थोड़ा सा किस कर लेते हैं इसको। ये अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो कैसे देखना है आपको समझना है पहले तो कि इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं है। इंटरनेशनल पढ़ के देख लिया। अब देखो एनुअल, इसमें यू आ रहा है तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया। लेमिनेशन तो एम एम तो इसमें आ ही नहीं रहा इंटरनेशनल में। टर्मिनेट हो, इसमें भी एम आ रहा है। इंटरनल तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी वाला। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप क्लास को शेयर करते रहें। यदि किसी कूट भाषा में डॉग को WTL लिखा जाता है तो CAT को कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो DOG। अब इनको देख लीजिए, DOG इनका संबंध देखते हैं। तो D का अपोजिट होता है W, O का अपोजिट नहीं है इसमें, G का भी अपोजिट नहीं है। तो जो T और L है, T और L। अब देखो डी का अपोजिट तो ये सामने आ गया, ओके, और इसका अपोजिट ये, और ओ का अपोजिट एल। इसी प्रकार सी, ए और टी का अपोजिट देखें। सी का अपोजिट इसके नीचे आ जाएगा 6, एक्स आ गया। और इधर टी का अपोजिट, इधर ए का अपोजिट, ए का अपोजिट जेड, और टी का अपोजिट होगा, टी का अपोजिट हो जाता है हमारे जी। क्या हो जाता है? जी। तो XGZ किस में आ रहा है? सी ऑप्शन में आ रहा है, XGZ। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। समीकरण है, ध्यान से देखना है। कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए, इसी के आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर लिखना है। ये वाली का समीकरण को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कर रखा है उसको समझना है हमें। जैसे कि 11 किस प्रकार आया? जैसे 3 का क्यूब -4 का स्क्वायर। तो 3 का क्यूब होता है 27, -4 का स्क्वायर यानी कि 16, तो बराबर 11 आंसर आ गया। आगे बिल्कुल। तो इसी प्रकार हम ये जो भाग भाग वाले हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। इसी प्रकार 5 का क्यूब -6 का स्क्वायर बराबर 125 -6 का स्क्वायर 36। तो घटाने पर क्या आया? 9, और यहाँ पे इधर 11, 11 में से 3 गया तो 8, 89 आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये सारी संक्रिया चल रही है। तो इसी प्रकार 6 का क्यूब -7 यानी कि भाग का मतलब होता है माइनस। तो हमारा क्या जाएगा? 6 का क्यूब कितना होता है? 216। इसमें से 49 माइनस किए, इधर से उधार दाई ली तो यहाँ बचा 7, और यहाँ बचा 20, 20 में से 4 गए तो 6। 67 उत्तर आना चाहिए हमारा। और 167, सॉरी एक और शेष बचा ना, 16 शेष बचे तो
167 उत्तर किस में है? ए वाले ऑप्शन में। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये सीरीज आपको कैसी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताते रहें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को देखना है और समझना है। क्या दे रखा है इसमें? जो समीकरण दे रखी है इसको ध्यान से देखिए। यदि गुणा का अर्थ प्लस के लिए किया जाता है और भाग का अर्थ माइनस के लिए किया जाता है, समीकरण को मान ज्ञात कीजिए। जो समीकरण दे रखी है इसमें चिन्हों का प्रयोग कर लेते हैं हम। 39 गुणा का प्लस 23 और भाग के स्थान पे -21 प्लस 5। बहुत सीधी सीधी सरल है। तो प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं। 9 और 3 12, 12 और 5 का 17 का 7, हासिल का है 1, 4 2 6 6 6, 67 में से अब -21 किया तो 6 और 4 46 आंसर आ रहा है हमारा इसका। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख लीजिए, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा 16 नंबर में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए और समझिए और चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है, आगे की सीरीज को बढ़ाता है। उसको समझना है कि सीरीज में क्या है। देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्यू और जेड एक दूसरे के अपोजिट। इसी प्रकार एन और एम एक दूसरे के अपोजिट हैं। जे क्यू एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हम ऐसे देख लेते हैं इसमें ही कि पहले कौन सा वाला अक्षर आ रहा है। वैसे बी वाला भी आ रहा है, इसमें भी अपोजिट आ रहा है। ई वाले में भी अपोजिट आ रहा है। सी वाले में भी अपोजिट आ रहा है। और ये डी वाले में अपोजिट नहीं आ रहा है। ये तो ऑप्शन हट गया। अब सीरीज को देखना है कि इसमें क्या अंतर चल रहा है। पीछे वाला अंतर देखते हैं। जे के बाद में एच के बाद में जे आया, यानी कि 1 प्लस यानी कि 2 प्लस किया, 2 प्लस। उसके बाद एन जे के बाद में एम यानी कि 3 प्लस जे के एल एम 3 प्लस। तो इसमें 4 प्लस करेंगे तो क्यू आ जाएगा। यहाँ पे 4 प्लस किया तो क्यू। एन ओ पी एन ओ पी और क्यू 4 हो गया। अब अगला कितना प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस करेंगे तो क्यू का 5 प्लस किया। आर एस टी यू वी क्या आ जाएगा? वी। और वी का अपोजिट होता है ई। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ये ई और वी वाला। ई वी किस में आ रहा है? बी वाले ऑप्शन में। बी वाले ऑप्शन में आ रहे हैं तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ई वी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 3 10 20 33 49 और 68। इस सीरीज को ध्यान से समझना है। सीरीज को ध्यान से देखिए तो 3 में अंतर आया 7 प्लस का तो 10 आ गया। आगे 20 आया तो 20 में प्लस 10 का अंतर है। 20 के बाद में 33 आया तो 33 में प्लस 13 का अंतर, यानी कि ऊपर वाली में जुड़ता जा रहा है। 3 और 7 10, फिर 10 और 10 20, ये यूँ ऐसे चल रहा है इस प्रकार। फिर 20 और ये जो 13 है इसमें जोड़ते हैं 33। अब अगले में 16 जुड़ेगा तो 33 में 16 जोड़ेंगे तो हम 49 पे पहुँच जाएंगे। और 16 के बाद 19 जोड़ेंगे, 19 जोड़ते ही अगला पद आ जाएगा 68। 19 के बाद में प्लस के 22 जोड़ते हैं 68 में तो हमारे नेक्स्ट सीरीज आ जाएगी 90 आ जाएंगे।
तो ये आगे की सीरीज आ जाएगी 90। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। ऊपर वाली सिम नहीं, यहाँ नीचे वाली सीरीज को देखिए 10, 7, 10, 13, 16, 19 और 22 ये वाली सीरीज चल रही है और ऊपर वाले बनते जा रहे हैं। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को देखिए और ध्यान से पढ़िए, नीचे वाले ऑप्शन बाद में दिखाऊंगा मैं आपको। दी गई श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा। यहाँ पे ये देख लीजिए, ए सी ए और फिर खाली जगह, फिर ए सी, फिर खाली 2 जगह खाली है, फिर ए, फिर खाली जगह। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितने अक्षर होते हैं 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 8 9 10 11 12 12 जगह खाली है, मतलब 12 है टोटल अक्षर। तो हम इनको 3 3 के भाग में डिवाइड कर लेते हैं, 3 ये 3। ओके, अब इनमें सेट करते हैं। तो सी ए सी ए, अब एक अक्षर और ढूंढना है, तो क्या आएगा सी। सी क्या आएगा, और इसमें लिखा हुआ ए सी। अब 2 बार खाली जगह है यहाँ पे, ए फिर एक बार सी। अब हम फिल करते हैं, तो सी तो आ गया, सी ए सी। अब क्या आएगा ए सी, फिर ए के बाद में वापस सी आ गया। तो सी ए सी सी किस में आ रहा है, सी ए सी सी, डी वाले ऑप्शन में आ जाएगा हमारा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है आपके श्रृंखला वाला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या कौन सी है। श्रृंखला को ध्यान से देखना है, 1 4 3 16 5 32 7 और 64। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से डबल हुआ है, फिर यहाँ से चले यहाँ पे 16 का 32 और 32 का 64 हुआ है, डबल होता जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे विषम संख्या चल रही है, ये विषम संख्या, अगली विषम संख्या 7 के बाद में जाएगी हमारी 9। ओके, तो आगे गलत पद छांटना है, तो इसमें जो गलत पद है ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे 8 आना चाहिए था, तब जाके 8 का दुगना हो जाता है, यानी कि 4 नंबर, 4 ही ऐसे नंबर है जो गलत संख्या है यहाँ पे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा क्रम बनेगा, तो हमें क्रम देखना है। अब देखते हैं, बी बी बी, सब में बी आ रहा है तो काट दिया। ओके, अब क्या बचा, आर ए ओ आई, आर से स्टार्ट करो, आर, इसमें ए आ रहा है और इसमें ई आ रहा है, तो 1 नंबर पे तो ये हो जाएगा, और जिसमें ई आ रहा है वो 2 नंबर पे आ जाएगा। तो 1 नंबर यानी कि फर्स्ट में क्या आना चाहिए 2, 2 इस ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इसमें आ रहा है 4 भी आ रहा है दोनों में। ओके, आगे देखते हैं। तो 2 नंबर दे दिए हमने, अब 3 3, तो यहाँ देख लो ये वाले यहाँ पे काट दिए हमने। अब 1 और 5 को देखना है, बी आर ओ और 5 में बी आर आई, तो पहले क्या आता है बी आर आई आता है, यानी कि 5 नंबर वाला पहले आएगा, तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा इसका। तो ये तो आ जाएगा हमारे 4 नंबर पे और ये आ जाएगा 5 नंबर पे। बचा क्या हमारे पास, ये तीसरे नंबर वाला, ये तीसरे पे रहेगा। तो 1 2 3 4 5 हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निकटस्थ अक्षर के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 1 बढ़ जाती है, निम्नलिखित में से किस अक्षर श्रृंखला में इस नियम का पालन किया गया है।
ऐसी कौन सी श्रृंखला है? तो जितने अक्षर छूटे गए उतने ही आगे एक अक्षर बढ़ता जा रहा है। तो देखिए JLOSXDK। अब इनमें देख लेते हैं। जे आता है 10 पे और एल आता है 12 पे। फिर ओ आता है 16 पे। एस आता है 19 पे। एक्स आता है हमारे 24 पे। और डी आता है 4 पे। और के आता है 11 पे। अब इस सीरीज में देखिए, इसमें और इसमें अंतर देखिए। यहाँ पे एक अक्षर छूटा हुआ है हमारा, तो के, तो एक अक्षर की जगह छूटी हुई 11 नंबर की, 10 11 12। फिर एल, अंतर देखिए, इसमें अंतर देखना है हमें। इसमें यहाँ से यहाँ तक +2, ओके। यहाँ से यहाँ तक आए +4 का अंतर। यहाँ से यहाँ तक आए तो प्लस हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, वो जरूर सुधार लेते हैं हम। अब देख ली, यहाँ पे हमने ओ को 15 पे लिखना था, सॉरी। इसके लिए 15, 19, 24, 4 और 1 11। अब पद को देखिए, यहाँ पे +2, यहाँ +3, यहाँ +4 क्यों, +5 जुड़ता जा रहा है, मतलब आगे से आगे। जिससे 10 सर 2 12 एल आ गया, 3 जोड़ा एल में तो 15 आ गया, 4 जोड़ा तो 1 प्लस होता जा रहा है, मतलब एक संख्या बढ़ती जा रही है। तो अगले में क्या आएगा, 24 में 6 जोड़ेंगे तो प्लस एक्स में 6 जोड़ते हैं, कितने आ जाएगा, डी वाला आ जाएगा 4 नंबर पर। और फिर 7 प्लस करते हैं 4 में तो 11, 11 पे क्या आ रहा है, यानी कि ये वाली सीरीज सही चल रही है हमारी। ठीक है, आगे वाली सीरीज को देख लीजिए। जे के बाद में एम आ रहा है, तो जे 10 पे, एम 13 पे, पी 16 पे, तो 3, यहाँ भी 3 का अंतर आ रहा है। एस 19 पे, 3 का अंतर आ रहा है, यानी कि एक बढ़ नहीं रहा। प्रश्न में क्या, एक संख्या बढ़ रही है, तो ये वाली संख्या ही पूर्ण कर रही है हमारे। ए वाला ऑप्शन ही ऐसा है जो पूर्ण कर रहा है, बाकी में नहीं हो रहा। बाकी सी वाला भी देख लीजिए, देखो KOR 3 अक्षरों से देख लेते हैं। के आता है 11 पे, कि 11 पे, ओ आता है 15 पे, तो यहाँ पे 4 का अंतर। और आर आता है हमारा 18 पे, तो यहाँ पे देखिए 4 का, फिर 3 का, तो ये भी कंप्लीट नहीं कर रहा। और के पी को देख लीजिए, के और पी में अंतर देख लीजिए, के 11 और पी 15, 15 क्या 16 पे है, तो यहाँ पे 4 का अंतर आ रहा है। आगे टी, अभी यहाँ टी आ गया 20 पे, तो इसमें भी 4 का अंतर आ रहा है। तो इसमें एक नहीं बढ़ रहा है, इनमें भी नहीं बढ़ रहा, इसमें भी नहीं बढ़ रहा, इसमें भी नहीं बढ़ रहा, तो हमारा ए वाला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। 23 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन इसमें करने हैं हमें। अब सीरीज को ध्यान से देखो,
और बताओ कि आगे वाला पद कौन सा आएगा। HFD, HFD। फिर आया BZ और X, फिर आया VTR। अब इनमें अंतर देख लेते हैं, कितने का माइनस का अंतर चल रहा है या कितने का चल रहा है। तो H आता है 8 पे, 8 के बाद में ये F आया तो ये 6 पे आ गया, यानी कि -2 हो रहे, और ये 4, इसमें -2 हो रहे। आगे वाली सीरीज देख लेते हैं, 4 पे और ये 2 पे, फिर ये 0 और ये सॉरी 0 क्या, ये 26 पे, ये 24 पे, 24 पे, और ये 22, और ये 20, और अगला आर आ जाएगा 18 पे। अब देखा जाए तो इनमें सब में 2-2 माइनस होते जा रहे हैं। क्या हो रहा है, 2-2 माइनस हो रहे हैं, 2-2 माइनस। तो आगे की जो सीरीज बढ़ेगी वो 18 के -2, यानी कि 16 पे कौन आएगा, 16 पे आता है P। फिर 14 पे क्या आता है, 14 पे आता है N, और फिर 12 पे क्या आता है, 12 पे आता है L, PNL, यानी कि बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। सीरीज को ध्यान से समझना है, उसी के बाद हमको आगे बढ़ना है, PNL। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। सीरीज देख लीजिए, 6, 16, 40, क्वेश्चन मार्क आ गया 200, 420 और 864। क्या पूछ रहा है वो कि क्वेश्चन मार्क में कौन से पद आएगा। अब देखो, 6 + 2, उसके बाद में 2 से गुणा किया तो 16 आ गया, क्या गया, 16 आ गया। 16 में प्लस के 4 किए और इंटू 2 से किया तो 40 आ गए। उसी प्रकार 40 में 2 का अंतर चल रहा है, तो 6 प्लस किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, 46, 46 को 2 से इंटू किया तो 92। तो यहाँ पे इस पद में क्या आ जाएगा, 92 आ जाएगा। अब इसको भी आगे कर लेते हैं, 92 को भी। 92 + 6 के बाद में 8 जोड़ो, इंटू 2 से किए तो 100, और 100 इंटू 200, तो यहाँ पे 200 आ रहा है, यानी कि ये सीरीज सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 92, ए वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज पे। क्वेश्चन देखिए, इसको समझिए। विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं और अनंतरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो दे रखी समीकरण, हमें इस वाली समीकरण का उत्तर ज्ञात करना है। अब इसको ध्यान से देखिए, 5 और 6, इन दोनों का टोटल किया 11, और 11 का 1 1 + 2 किया तो 9 बचा। ऐसे कर रखा है ये 5 और 6 और 1 + 1, तो ये कितना है 11, 1 + 1 बराबर 2, 2 में से माइनस किया तो यहाँ पे कितना बचा 9। इसी प्रकार 3 और 7 बराबर आ गया 10, और 1 और 3, 1 और 3 आ गया 4, इनको माइनस किया तो आ गया हमारे पास 6। इसी प्रकार अब ये सीरीज समझ में आ चुकी है, 4 + 2 बराबर हो गया 6, 1 + 2 बराबर आ गया 3, यानी कि यहाँ पे 3 बचा। लास्ट सीरीज देखिए, तो 8 + 7 बराबर कितना होगा 15, और 7 बराबर 14, तो 14 माइनस किया तो कितना बचा हमारे पास 1, कितना बचा 1, तो हमारे पास सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन में ही 1 लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आगे देखिए,
यहाँ पे लिखा हुआ है NIPGNIT को किस प्रकार लिखा जाता है, पेंटिंग के रूप में। तो ALPER को किस प्रकार लिखा जाएगा, इनको जमा लेते हैं, NIAPGNI अब देखिए क्या किया, इसमें शुरुआत कहाँ से की, पी से की है। तो पहले पी को यहाँ आगे रख लिया, पी, फिर ए, फिर आई, फिर एन, एन, इस प्रकार जमाया। और फिर पीछे वाला उठाया, टी, आई, एन, और फिर जी, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट में जमाया। तो उसी प्रकार हम इसको भी जमा लेते हैं, ALPREY। अब इसमें देखिए, इसमें भी इसी प्रकार करते हैं, सेंटर से उठाते हैं, पहले ए, फिर ये, फिर ये, तो PLA। इसी प्रकार इन दोनों का भी उल्टा से उल्टा करते हैं, तो YE और R। तो क्या बनी हमारी स्पेलिंग, प्लेयर, यानी कि ए वाली ऑप्शन राइट हो जाएगा। आ गया समझ में। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे ही मोटिवेशन मिलता रहे और आने वाली वीडियो तैयार करते रहें, आगे बढ़ते रहें और आपको भी पढ़ाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि OASCB एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ओ क्या है, दाएं ओर है ए के। ओ मान लो ये ओ है और वो कहाँ है, ए के दाएं ओर। तो ये ए है और इसके दाएं ओर है, दाएं ओर है ए के, और बाएं ओर है एस के। बाएं ओर किसके, एस के। तो एस इधर बैठा हुआ है, थोड़ी जगह छोड़ के लिखते हैं इनको, एस के। ओके, बी दाएं ओर है ओके। बी जो है वो दाएं ओर है ओके। तो ये बी यहाँ बैठा हुआ है, मतलब ओ जो बी है वो दाएं ओर है ओके। ए दाएं ओर है सी के। ए वो किसके, सी के दाएं ओर है। तो बीच में कौन सा मकान स्थित होगा, तो बीच में आपको कौन सा अक्षर दिख रहा है, ओ दिख रहा है। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अगला, मीना, रीना, सीमा, नीना की आयु का योगफल। ये चारों लड़कियों की आयु का योगफल 55 वर्ष है। सीमा नीना से 10 वर्ष छोटी है आयु में, और रीना 5 वर्ष से बड़ी है। रीना मीना से 5 वर्ष बड़ी है और नीना की आयु क्या है। थोड़ा सा ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना है हमें। इनके नाम लिख लेते हैं हम। पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं, मीना, रीना, सीमा और नीना। अब जैसे जैसे प्रश्न में कहा है वैसे शुरुआत कर लेते हैं पीछे से। रीना मीना से 5 वर्ष बड़ी है, मीना से 5 वर्ष बड़ी है, तो ये मीना है ना। और रीना, रीना मीना से 5 वर्ष बड़ी है, मीना से। तो यदि यदि ये x है तो ये कितना हो जाएगी, x+5 हो जाएगी, x+5 हो जाएगी। आगे की समझते हैं। ये तो हो गया, ये दोनों बराबर होगी। ओके, बराबर क्या, इसकी आयु आएगी रीना से। अब यहाँ से सीमा नीना से 10 वर्ष छोटी है, किससे, नीना से। नीना की तो हमें पता है नहीं अभी। और रीना से 5 वर्ष बड़ी है, जो सीमा है रीना से 5 वर्ष। तो रीना की आ गई हमारे पास x+5,
5 वर्ष बड़ी, यानी कि हम x + 10 लिख सकते हैं इसको, सीमा को। और सीमा नीना से 10 वर्ष छोटी है। नीना से 10 वर्ष छोटी है, यानी कि ये नीना है, तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, x + 10 + छोटी, यानी कि ये 20 कर दें, x + 20 कर देते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं इसको। समीकरण को हल करते हैं। अभी इनको तीनों को क्या कर लेते हैं, हम प्लस कर लेते हैं, चारों को ही। तो क्योंकि इनका योग होता है हमारे पास 55 वर्ष। एक एक्स को मिल लेते, 1 2 3 4, 4 एक्स है ना। अब संख्या संख्या को कर लेते हैं, 5 10 15 और 20 कितने हो गए, 35 हो गए, प्लस 35 बराबर 55। 4x बराबर 55 में से 35 माइनस किए तो हमारे पास बचे 5 से 5 कट गया, 3 में से 5 काटा तो 2 बचा, यानी कि 20 बचे। और x बराबर 4 का भाग 20 में दिया तो 5 बार गया, यानी कि x का मान आ गया हमारे पास 5। यानी कि x कौन थी, मीना। मीना की आयु कितने की, 5। तो हमें नीना की आयु ज्ञात करनी। नीना कितने, x + 20, यानी कि x का मान रखते हैं 20 में, कितने हो गए, 25। तो इसकी आयु कितनी आ जाएगी, 25 वर्ष आ जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा इसका। नीना की आयु क्या जाएगी, 25 वर्ष। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसको देख के दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन से, इसमें देखिए पहले वाले में एक्टिवेशन, इसमें वी आ रहा है, तो इसमें क्या वी आ रहा है क्या, इसलिए ये नहीं होगा। कम्युनिटी, टी वाई आ रहा है इसमें, क्या इसमें वाई आ रहा है क्या, नहीं, तो ये भी कट गया। म्यूजिक, म्यूजिक MUS आ रहा है क्या, एस भी नहीं है, तो म्यूजिक भी कट गया। तो क्या बचा हमारा, डी ऑप्शन राइट हो गया। एक्शन आ जाएगा इसमें, राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि आप इस क्लास को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दिए, सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए पहले और लाइक कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं हम। रीता अपने घर से सीधे अपने स्कूल चली, जो 250 किलोमीटर है। अब ये रीता का क्या है, होम है। अब वो यहाँ से चली स्कूल, कहाँ चली, ये है उसका 250 मीटर दूर। वो फिर बाएं मुड़ी, बाएं यानी कि जैसे जैसे जाती थी बाएं मुड़ी। तो इसको थोड़ा डायग्राम को नीचे बना लेते हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये होम है उसका, H होम। यहाँ से स्कूल गई वो, स्कूल जो 250 मीटर था। अब उसके बाद में वो बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ने के बाद में वो चलकर कहाँ पहुँची, पोस्ट ऑफिस में पहुँची। ये पोस्ट ऑफिस 200 मीटर चली। अंत में फिर बाएं मुड़ी, बाएं का मतलब ये उसका, ये लेफ्ट और ये राइट। तो ये लेफ्ट रहेगा, ये लेफ्ट रहेगा हर बार, और ये राइट रहेगा। ये मुड़ी और 250 फिर चली, यानी कि 250 बराबर पे आ गई यहाँ पे। और वो कहाँ गई, रेलवे स्टेशन। कहाँ गई, रेलवे स्टेशन पहुँची। तो रेलवे स्टेशन से उसका घर कितना बचा, अब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है, यानी कि 200 मीटर। ये ला डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, 200 मीटर आंसर हो जाएगा। तो आपको क्लास कैसी लगी है जल्दी से बताएं और लाइक करना ना भूलें। फिर ही मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वाचिंग। और इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए मित्रों। जब तक एक दूसरे की मदद करते रहेंगे
तब तक कोई भी नहीं गिरेगा, चाहे व्यापार हो, परिवार हो या फिर समाज। ये था हमारा आज का मोटिवेशनल कोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें।